नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। भारत बंद का दूसरा और अंतिम दिन, कैसा रहा 2 दिन के भारत बंद का असर? ट्रेड यूनियन ने 28 और 29 मार्च को बुलाया था भारत बंद। जानिए ट्रेड यूनियनों की सरकार से क्या है मांगे। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन की हड़ताल का मंगलवार को दूसरा और अंतिम दिन था। देश भर में इस हड़ताल का असर देखने को मिला है। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ कई कर्मचारी संगठनों ने 28 मार्च और 29 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया था। पहले दिन ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े कामकाज ठप रहे। मंगलवार को दूसरे दिन भी बंद का असर देखने को मिला। आपको बता दें, बैंकों के निजीकरण और अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में ये बंद बुलाया गया था। बंद के पहले दिन केरल में सभी सरकारी दफ्तर बंद रहे और हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल के दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सोमवार की तरह मंगलवार को भी दक्षिण भारत में भारत बंद का असर साफ तौर पर देखा गया। केरल के त्रिवेंद्रम में दुकानें बंद रहीं, वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में सरकार के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया, जबकि तमिलनाडु में सिर्फ 33% सरकारी बसों का ही संचालन किया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली से सटे हरियाणा और पंजाब में परिवहन और बैंक सेवाओं पर खासा असर देखने को मिला है और लोगों के काम अटके रहे। हड़ताल के दूसरे दिन भी सार्वजनिक कामकाज ठप रहे। हड़ताल के समर्थन में बैंक कर्मचारियों का एक वर्ग काम पर नहीं आया। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे, जिससे लेन देन प्रभावित हुआ। इसके अलावा चेक समाशोधन और अन्य गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। हालांकि नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस 2 दिवसीय हड़ताल में कोयला, स्टील, ऑयल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, कॉपर, बैंक्स, इंश्योरेंस सहित कई सेक्टर्स की ट्रेड यूनियन ने शामिल रही। इससे देश भर में इन सेक्टर्स से जुड़ी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बिजली कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। हड़ताल कर रही बैंक यूनियन ने सरकार के सामने 12 मांगे रखी हैं। इनमें पीएसयू बैंकों का निजीकरण रोकने जैसी कई मांगे भी शामिल हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का निजीकरण ना किया जाए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को खत्म करने की भी मांग की गई है। आयकर के दायरे में नहीं आने वाले सभी परिवारों को 7500 रुपए प्रति माह का इनकम सपोर्ट प्रदान करने की मांग की गई है। मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाने की मांग की गई है और इसके अलावा रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शहरी क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक सभी असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने जैसी मांगे शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।